दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जलालुद्दीन के थाईलैंड से कांस्य पदक जीतकर दरभंगा लौटने पर फूलमाला के साथ भव्य अभिनंदन और स्वागत किया गया। 13वें एशियन रोड एंड पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 युवाओं एवं दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत बने जलालुद्दीन ने कांस्य पदक जीतकर परचम लहराया। 21 किलोमीटर के टाइम ट्रायल और 53.5 किलोमीटर के रोड रेस में जलालुद्दीन ने बाजी मारी। देश का गौरव लगातार बढ़ा रहे हैं जलालुद्दीन। दिव्यांगों एवं युवाओं के लिए बराबर वो नज़ीर पेश कर रहे हैं। इस दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जलालुद्दीन का भव्य स्वागत किया गया। तो जितना प्यारा है थाईलैंड गए थे बाबू वहाँ पे क्या कलर देखिए एकदम जैसे बिहार का गौरव बढ़ाया, भारत का भी गौरव, भारत का गौरव, राष्ट्र का गौरव है। थोड़ा क्लोज से लीजिए। जैसे जलालुद्दीन के आने से हम नहीं देखे, अभी नहीं देखे। इधर 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 घूमो। देखो तुम ही लोग के लिए मेडल लेके आए। ये बोले ना कल क्या लेके आए हैं। हाँ 5 मिनट में कॉल करे छी बच्चा। सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ जो 11 देशों का ये कंपटीशन था थाईलैंड में, उसमें हमारे अंसारी जलालुद्दीन साहब को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही देश का, हमारे मिथिला का और दरभंगा का नाम रोशन करते रहें। और अभी ब्रॉन्ज लेके आए हैं और मेरी शुभकामना है कि अगले कॉम्पिटिशन में ये गोल्ड मेडल लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा संपन्न दिव्यांग पैरा साइकिलिस्ट जलालुद्दीन मिथिला ही नहीं देश का गौरव है और थाईलैंड में अभी एशियन पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में यह कांस्य पदक जीतकर राष्ट्र का नाम आगे रोशन कर रहा है और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहे और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लावे। यही हम लोगों की तमन्ना है और यह तमन्ना भी यह जरूर हम लोगों की पूरी करेगा। हम लोग इसी के लिए शुभकामना देते हैं कि आगे यह गोल्ड मेडल लाकर देश दुनिया का नाम रोशन करता है। तो निश्चित रूप से यह मिथिला का गौरव है और इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर के थाईलैंड से यह मिथिला की धरती पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इसको प्रोत्साहित करें, इसका उत्साहवर्धन करें, इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, ताकि यह आगे और जोशो खरोश के साथ आगामी प्रतियोगिताओं में भाग ले और आगे बढ़ता रहे और मेडल लाकर मिथिला सहित देश का नाम आगे बढ़ाता रहे। मेडल एशियन रोड एंड पैरा साइकिलिंग चैम्पियनशिप थाईलैंड में 7 to 16 फरवरी चल रहा था, तो उसमें हम पार्टिसिपेट किए। पहले तो ट्रायल्स हुआ, ट्रायल्स में सिलेक्शन हो गया, तो फिर हम पार्टिसिपेट करने के लिए गए और वहाँ 7 तारीख को 21 किलोमीटर के इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में 3rd प्लेस लगा और दूसरे दिन 8 तारीख को मिक्स कंबाइंड करके C1 to C3 कैटेगरी को कंबाइंड करते हुए सबको एक साथ कंपटीशन कराया गया, जिसमें मेरा 3rd प्लेस उसमें भी लगा और उसी के लिए ये मेडल, ये सर्टिफिकेट मिला। वर्ल्ड के नहीं, एशिया लेवल के खिलाड़ी रहते। इसमें 10-11 कंट्री ने हिस्सा लिया, जिसमें सबका कैटेगरी वाइज जो है सो मेडल सेरेमनी होता है, मेडल दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग मेरे कैटेगरी के हिसाब से मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसमें उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया के 2 प्लेयर थे और जिसमें एक और है, उसका भी सिल्वर मेडल लगा, इंडिया के ही हैं, और मुझे ब्रॉन्ज मेडल लगा।
इंडोनेशिया वाले को गोल्ड मेडल लगा। शेख अरशद, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं बिहार दरभंगा से हूँ। मैं बहुत सालों से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2024 में जो 2023 के एशियन पैरा गेम्स में हम खेल के आए चाइना से, जो 4 साल में एक बार होता है, तो उसके तहत जो है सो बिहार सरकार की तरफ से मुझे नौकरी भी मिली है, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत, जो अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया गया है वैशाली। तो उसके बाद फिर जनवरी में ज्वाइन करने के बाद फरवरी में मैं खेलने गया था एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप, जो कि दिल्ली में ही चल रहा था। उसमें मेरा 2 सिल्वर मेडल लगा था, और अभी रोड का कंपटीशन खेल के हम उसमें ब्रॉन्ज मेडल लगा है थाईलैंड में।